पिछले 3 महीने से योग निद्रा पार्ट 1 कर रखी थी। हर बार योग निद्रा करके और करने का मन होता है एवं कहीं अंदर से एहसास है कि शरीर अलग है। मन के विचार भी कभी कभी पकड़ में आते हैं। कृपया ये बताएं, क्या ऐसा होना स्वाभाविक है एवं कैसे करना ठीक होगा। पहली बात तो यह है कि मात्र 3 महीना काफ़ी नहीं है, तो अभी तो उसी को कंटिन्यू करिए। अभी दूसरे भाग में मत जाइए। दूसरा, अध्यास को तोड़ना उतना भी सरल नहीं है जितना लगता है। तो जितना आवश्यक ज्ञान श्रवण करना और उसका निश्चय पाना है, उतना ही आवश्यक इस मन को स्थिर और शांत करना। मन के 3 तल है। एक जिस मन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। एक है जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मतलब सेकंड लेयर इस मन की। वो बिल्कुल ही नामालूम हम कह सकते हैं। जैसे अगर ये कहूँ कि जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 6 महीने के थे, उस समय आपके आसपास क्या घटनाएं घटी, क्या आपको याद है? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन आपके अवचेतन मन में वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके द्वारा उसको उघाड़ा जा सकता है। और एक मन का तीसरा तल है जिसे हम कहते अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। ये मन का वो हिस्सा है जिसमें आपके आज तक के हुए जितने भी जन्म हैं, उन जन्मों में घटी घटनाएं हैं, उन जन्मों के संस्कार, उन जन्मों के पाप पुण्य, उन जन्मों का लेन देन, उन जन्मों के संबंध, उन जन्मों का शोक, हर्ष, पीड़ा, कष्ट, सुख, दुख, सब उसी में। तो आपका ये जो अचेतन मन है, ये दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये ही माया है। इसी अचेत से अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड हम जिसे कहेंगे। अब सबकॉन्शियस माइंड की जो एक्सेस है वो अगर हो सकती है तो वो किसी न किसी योग की प्रक्रिया से होगी, या तो धारणा से होगी या तो प्रत्याहार से होगी। अब प्रत्याहार की ही क्रिया योग निद्रा है। तो योग निद्रा का सफलतापूर्वक आपने उसकी डेप्थ तक एक्सपीरियंस किया, उसका एक पैरामीटर है। पैरामीटर ये है कि एक तो जब विजुअलाइजेशन हम करवा रहे हैं, वह विजुअलाइजेशन आपके लिए इतनी सुस्पष्ट हो जाए जैसे कि तुम खुली आंख से उस रेगिस्तान को देख रहे हो। कि जब मैं कहूँ जलती हुई मोमबत्ती को देखो, तो वो ऐसे ना हो कि तुम एक हेजी, एक धुंधली सी कोई छवि आपके मन में बने। वो इतनी स्पष्ट हो कि जैसे तुम खुली आंख से उस जलती हुई मोमबत्ती को देख रहे हो। कि पहाड़ कहूं तो वो पहाड़ इतने स्पष्ट हो जैसे तुम सच में पहाड़ में पहुंच गए। माने वो इतना सच्चा होना चाहिए जितना सच्चा आपका स्वप्न होता है। स्वप्न में कभी किसी को संशय नहीं होता है कि ये स्वप्न है। स्वप्न के काल में ये लगता है कि ये सच ही है, वो झूठ नहीं लगता है, जरा भी संशय नहीं होता। तो अगर स्वप्न में समंदर देख रहे हो तो वहां ये थोड़ी लगेगा कि अरे ये तो मेरी कल्पना है, मेरे मन की कल्पना है ना, सच।
तो योग निद्रा में आपकी सारी विजुअलाइजेशन इतनी ही सच हो जानी चाहिए, और अगर वो उतनी ही सच नहीं हुई है तो अभी आपकी योग निद्रा एक्चुअल में नहीं हुई है। और बहुत से लोग हैं वो अपना भेजते हैं अनुभव, एक 60-65% तो उन लोगों की है जो योग निद्रा को नींद लाने का एक साधन समझते हैं, जबकि वो तो नींद से जगाने का साधन है। ये मैं कई बार बोलती हूँ कि चलो जिसके इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, अगर वो इसको करेंगे, क्योंकि जिस स्ट्रेस की वजह से उनकी नींद गई है, अगर वो स्ट्रेस को हम दूर करेंगे, उस तनाव को दूर करेंगे, नींद अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब तनाव वो सुई है जो आप अपने आप को खुद चुभाते रहते और खुद रोते रहते, और फिर ये भी सोचते रहते कि मैं रो क्यों रहा हूँ, इस रोने से छुट्टी कैसे हो, जबकि अपने आप को घायल तुम खुद कर रहे हो। तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे राग, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे मन की वासनाएं, जैसे एक बहुत जनरल सी बात है, आप किसी से भी बात करिए, एक फीलिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट, और वो ये है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। संतुष्ट नहीं है लोग। अब वो माता पिता से नहीं मिला, भाई बहन से नहीं मिला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिला, या स्कूल में टीचर से नहीं मिला, वो कोई भी जगह हो सकती है। और इसी प्यार की तलाश में तो मनुष्य इतने रिश्ते बनाता जाता है, दोस्तियां टूट जाती हैं, वो नए बनाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, वो फिर नए बनाता है, बॉस पसंद नहीं आते तो नौकरियां छोड़ के नई नई नौकरियां ढूंढते हैं, देश पसंद नहीं आता, लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। वो गालिब का एक शेर है ना कि जब मरेंगे तो शायद चैन तभी मिलेगा, पर जो मर के भी न चैन पाया तो फिर कहाँ जाएंगे। जब मर के भी न चैन मिले तो लोगों के अंदर ये एक दुख है, पीड़ा है। फिर उसी के साथ कहीं धन का अभाव है, कहीं अप्रिसिएशंस का अभाव है, कहीं वस्तुओं का अभाव है कि जो हम चाहते वो मिलता नहीं है, जो हम मांगते हैं वो मिलता नहीं है, जो हमको मिलता है वो हमें चाहिए नहीं होता। अब कौन चाहता है कि बीमारी हो, पर होती। कौन चाहता है कि तुम्हारे प्रिय जो है वो मर जाएं, पर वो मर जाते हैं। तो मन जो है ना एक ऐसी गांठों से भरा हुआ है जहां पीड़ा है, दुख है, संताप है, आहें हैं, बड़ा गहरा विषाद है। पर लोगों ने उसी दुख के साथ जीना सीख लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कुछ बेहोश भी है इसलिए भूल भी जाते हैं। पंजाबी में कहावत है, 2 पहियां विसर गईयां, मतलब 2 थप्पड़ पड़े और फिर भूल गए, और फिर थप्पड़ पड़ते और फिर भूल जाता है। तो जीव की तो स्थिति यही है, वो हर जन्म में धोखे खाता है, लेकिन फिर हर जन्म में एक नई आशा जगाता है कि इस बार सब ठीक होगा। और यही तुम पूछो ना, किसी भी वृद्ध आदमी से पूछो, उसकी जिंदगी संताप और हारा और पश्चाताप और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भाइयों ने धोखा दे दिया, बाप ने दे दिया, माँ ने दे दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, कहीं बीवी ने दे दिया, कहीं बच्चे अच्छे नहीं निकले, इतनी लंबी उनके पास लिस्ट होती है, और उसी में वो मर जाते हैं। तो उनका मन का जो बर्तन है वो इतनी दुख, संताप, शोक से भरा हुआ होता है। इसी के साथ वो फिर एक नया जन्म, फिर वही बेवकूफ़ी, फिर वही अज्ञानता, फिर वही होती है हर बार दौड़। तो असंतोष और दुख और पीड़ा से भरा ही रहता है। अब इतना सारा जो कचरा इस मन में रख के बैठे हैं, तो कोई ये कहे कि मैं संसार में हूँ और बड़ा सुखी हूँ, तो बहुत ही बेहोश आदमी है, बहुत बेहोश आदमी है, या मैं कहूँ मूढ़ है। मूढ़ मतलब कि उसकी बुद्धि सोचने की क्षमता भी नहीं रखती, उसको दिखाई भी नहीं देता है, उसे समझ भी नहीं आता है।
और उम्मीदें फिर वहाँ से हैं जहाँ से उम्मीद पूरी नहीं होगी, फिर आशाएं वहाँ हैं जहाँ आशाएं। तो पीड़ित हो रहा है वो अपनों से, गैरों से शिकायत करता रहता है, अपनों से पीड़ित होता रहता है, अपनों को छोड़ नहीं पाता, फंस जाता है। तो अब ये मन के जो हमने व्यर्थ के बंधन बना के रखे हुए हैं, जब तक ये बंधन नहीं छूटेंगे तब तक योग निद्रा बहुत गहरी नहीं जाने वाली। बस ये होगा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा विश्राम मिला। और बहुत से लोग तो ईमेल्स भेजते हैं तो इसमें तो हमारी नींद बड़ी अच्छी होगी, मान लो हम जगाने की बात करें, इनको नींद अच्छी हो रही, पर शायद उनको वही चाहिए, तो इसलिए वो पहले मिल जाएगा। पर वो सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं है योग निद्रा। तो आपकी विजुअलाइजेशन उतनी ही रियलिस्टिक हो जाए जितनी रियलिस्टिक आपके लिए ये खुली आंख में दुनिया है। और उसी के साथ साथ आपका जो वेदांत सत्संग है वो भी चलता रहे। अब मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, इतने से तो मैं ही आत्मा हूं निश्चय नहीं होने वाला, क्योंकि इसी देह को तुम मैं मानते हो। तर्क से, विचार से, समझ से जब तक देह नहीं हूं ये स्पष्ट नहीं हो, बुद्धि से स्पष्ट नहीं हो। अब बुद्धि में स्पष्टता आती क्यों नहीं सुन के भी? क्योंकि बुद्धि में मोह और जड़ता के जाले लगे हुए कबवेब्स, इसलिए समझ नहीं आती। इसलिए ये समझ को जागृत करना है। एक योग निद्रा का अनुभव उतनी गहराई से हो, और दूसरा आपका जो विवेक की तलवार है ना, वो तुम्हारे मन की गांठों को, बंधनों को काटती चली जाए, तोड़ती चली जाए। फरीद जी एक जगह कहते हैं, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, जा ऊंचे चढ़ के देखिया कर कर ए हो अग। एक ज्ञानी कह रहा है कि पहले मैं सोचता था कि मैं ही दुखी हूं, पर जब बुद्धि की ऊंचाई से मैंने संसार में देखा तो ये दुख की आग तो हर घर में लगी हुई है। लोगों की मुस्कुराहटें देख के धोखा मत खा लेना, झूठी हैं इनकी मुस्कुराहटें। किसी को हरा के, किसी को चीट करके, किसी को नीचा दिखा के भी लोग हंसते हैं। वो गली के कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधा, पटाखे से कुत्ता डरा, घबराया, भागा, लोग तो ये देख के भी हंसते हैं। शराबें पी करके नाचने वाले लोगों को देख के धोखे में मत आ जाना कि बड़े कुछ लोग हैं। एक्चुअली वो बहुत दुखी लोग हैं, और शराब पी पी के अपनी मति को मार रहे हैं कि दुख महसूस भी ना हो। इसलिए बोतल पी लिया आधी और बेसुध होकर के पड़ गए, उसी में सो गए, और सुबह उठे अपने काम में लग गए। तो परेशानियां क्या है, समस्याएं क्या हैं, वो कहते भूल ही जाए तो अच्छा है। तो भूल रहे हैं। धर्म तुम्हें चेताता है, जगाता है, बुद्धि को तेज करता है। शराब बुद्धि को मारती है। इसलिए कोई मजहब हो, शराब का विरोध सबने किया। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मना करते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। तो विवेक जागृत होता है विचार करने से। और जो शराब पी करके बेसुध हुआ पड़ा है वो क्या विचार करेगा? या बहुत ज्यादा भोजन खा के जो अन्न के नशे में सोया पड़ा है वो क्या विचार करेगा? नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता है, सत्ता का भी होता है। नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता है, पैसे का भी होता है।
किसी को अपनी सुंदरता का होता है, किसी को अपने बल पे होता है। मेरी जानकारी में एक ऐसे व्यक्ति आए जो रोज सुबह वो 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाता, 1 घंटा जॉगिंग, 3 घंटा जिम में, 2 घंटा फिर शाम को जिम में। वो मिस्टर मसल मैन कंपटीशन होता है ना, उसकी तैयारी वो कर रहा था। अब उनके घर में माता पिता सब हमें सुनते हैं, मैं उनके घर में हूँ, और वो नहीं उठते सुबह 4 बजे, ये उठता है क्योंकि वो शरीर को शेप देना है, फैट जो है वो 6% से कम रखना है, वो मसल्स की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए पूरा समय ये पढ़ाई चल रही है, क्या प्रोटीन पाउडर लेना, कितना वेट उठाना, वो सब पूरा दिन इसी में लगा रहता है। ओवरडू कर दिया डाइट और जो भी समझिए कॉम्बिनेशंस उसके थे, वो ऐसे गलत हुए कि उसकी इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेजेस बन गए। वो मतलब लंबा कॉन्स्टिपेटेड रहा होगा, सर्जरी करनी पड़ी, और उस सर्जरी में उसकी लगभग आधी आंत को काट के बाहर निकालना पड़ा कि वो सेप्टिसिमिया हो गया था वहाँ पर। अब आंत होगी छोटी, ऑपरेशन हुआ बड़ा, तो कभी ये इन्फेक्शन हो गया, कभी वो इन्फेक्शन हो गया, फिर बुखार नहीं जाए, फिर तो पिछले 6 साल से वो बिस्तरे में है। आदमी तो बड़ी अकल लड़ा रहा था ना। कंपटीशन तो क्या ही जा पाता, वो बेड रिडन हो गया, बीमार। अब बूढ़े पिताजी उसके लिए कमा रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं, और जो जवान बच्चा था वो बीमार होकर घर में पड़ा हुआ है। तो सनक क्या थी? कंपटीशन जीतना। अब देखिए पूरी जिंदगी उसने अपनी दांव पे लगा दी। तो ये भी एक नशा है, ये भी पगला रहा है लोगों को। तो इस सिर्फ शराब का नशा छोड़ना ही काफी नहीं है, ये बाकी नशे है ना, इनके भूत भी दिमाग से निकलने चाहिए। तो बहुत बैलेंस्ड और बहुत सात्विकता मन में लाने की आवश्यकता है कि कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म में बंध नहीं रहा है, रिश्ते निभा रहा है पर रिश्तों में आसक्ति नहीं है, धन कमा रहा है पर धन का गुलाम नहीं है, सत्ता हाथ में है पर सत्ता सिर चढ़ के नहीं बोल रही। भाई कितनी उलझने हैं। अब ये सब उलझनों से बाहर वही निकल सकता है जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो और जिसका मन बहुत सात्विकी और शुद्ध हो। सो सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। कभी प्राणायाम करते हुए में आप जब पूरी होश में है और उस समय पर ये जैसे एक लाइटनिंग फ्लैश की तरह ये कभी इतना स्पष्ट होगा कि ये रही देह जो बैठी हुई है, ये हूं मैं जो उसको देख रहा हूं, और ये रहा मन जो अभी शांत है या सत्व के विचार से है, और ये रहा मैं इसका दृष्टा जो देख रहा हूं। अब ये जो मैं है ये चेतन का आभास न हो, ये भी बड़ी जरूरी बात है समझने की। दृष्टा और दृष्टा आभास क्या है, सेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है। असल में अभी आप जिसको मैं कह रहे हो वो मैं तो है ही नहीं। जिसको तुम मैं मान रहे हो ना, वो मैं तो मैं है ही नहीं, वो आभास है, मन में पड़ा चेतन का आभास है। इसलिए जब मन फंक्शनल होता है तो मैं हूं का पता रहता है, जब मन सो जाता है निद्रा में तो मैं हूं का पता भी खत्म हो जाता है। तो ये मैं तो आभासित में है। तो ये इतनी बारीक बात है ना, इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। श्रवण और साथ में आपकी साधना ये बराबर चलनी चाहिए।